कर रही है कलमुही? मौसी भजिया तल रही हूँ, खाओगी क्या? अरे क्यों कलमुही टेढ़ा टेढ़ा बोल रही है? यहाँ पर कपड़े धो रही है और कह रही है भजिया तल रही हूँ। मौसी जब दिखाई दे ही रहा है तो ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? कपड़े ही धो रही हूँ। अरे रे, मैं तो अपना ये नया वाला हार दिखलाने आई थी, देख तो कैसी लग रही है। अरे वाह मौसी, तुम तो चमक रही हो, ये हार भी बड़ा सुंदर है, जरा छू कर देखूं। अरे रे रे रे, अपना हाथ दूर रख, छूने से मेरा हार गंदा हो जाएगा, बहुत कीमती है। अच्छा मौसी समझ गई, जाओ और जाकर अब और दूसरे पंछियों को दिखलाओ। जब तक दिखलाओगी नहीं तब तक तो तुम्हारा मन भी नहीं भरेगा। अरे रे रे कलमुही, ये समय समय की बात है, किसी के पास है तो वो दिखलाता है, किसी के पास नहीं है तो वो क्या करेगा? कपड़े धोएगा, बर्तन मांजेगा। मौसी तुम किसे कह रही हो? मुझे ही कह रही हो ना? अरे रे रे, मैंने तो नाम नहीं लिया, तूने अपने ऊपर ले लिया तो मैं क्या करूं? मैं तो चली, मुझे और भी लोगों को दिखलाना है अपना ये नया हार, कीमती है, लाख रुपए से ऊपर का है। जी आप अभी तक सोए हो? मैं तालाब गई, तालाब से यहाँ आ गई और तुम्हारी नींद नहीं खुली है। अरे क्यों चिक चिक करती रहती हो? सुबह से शाम, शाम से दोपहर, हाँ चिक चिक। और इसके अलावा कुछ आता है कि नहीं आता है? मेरी नींद भी खराब कर दी, और 2 मिनट सो गया तो कौन सा जुल्म कर दिया? तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? घर में न दाना है, न पानी है, न राशन है, किसी तरीके से घर चला रही हूँ। ऐसे सोए रहोगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। अरे मुझे ज्ञान मत दो, इतने दिनों तक तुम्हें खाना खिलाया, कौन सा तुम कमा कर लाती हो? मैं खुद ही जाता हूँ, कमा कर लाता हूँ, तभी तो घर चलता है। 2 दिन आराम करने का हक नहीं है क्या मेरा? अम्मा कहाँ चली गई थी तुम? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। जाकर मांग ले अपने बाप से, वो कहाँ से खाना देंगे? अरे क्या बकवास कर रही हो? घर में जो बना है उसे खिलाओ बनाकर। कहाँ से बनाकर खिलाऊं? सिर्फ खाली खाली हांडी बची है और कुछ भी नहीं बचा है। अम्मा मुझे भूख लगी है। अरे मैंने कहा ना, जाओ जाकर मांगो। बिजली, आजकल तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हारी ये बदतमीजियाँ मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा, मुझे जाने के लिए कह रहे हो? हाँ चली जाओ। अगर मेरे हिसाब से नहीं रह सकती हो तो मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी घरवाली। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं, सब कुछ छोड़ कर जा रही हूँ। देखना 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हाँ चली जाओ, कम से कम मेरा नींद तो खराब नहीं करोगी। मुझे भूख लगी है। अरे चल ना मेरे बेटे, तुझे ऐसा क्यों लगता है? अम्मा चली गई तो जाने दे उसे। चल मेरे साथ ढाबा, मैं तुझे खिलाऊंगा अच्छा खाना। चल। अरे भैरव भाई, जरा लगाना 1 प्लेट खाना। अरे कालू भैया जग्गू के साथ, क्या बात है? भौजाई मायके गई है क्या? तुम तो कभी नहीं आते हो। अरे आज आया हूँ ना, सब कुछ तुझे बताऊंगा तभी 1 प्लेट खाना मिलेगा क्या? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, वो तो यूं ही पूछ लिया, माफ करना। अरे मंगरू, जल्दी से कालू भैया को 1 प्लेट बढ़िया वाला खाना दे दो। हाँ मालिक, अभी देता हूँ। ये लो भैया, आ गया आपका बढ़िया वाला थाली। हाँ, और कुछ चाहिए होगा आराम से कहना, मंगरू हाजिर है। हाँ बिल्कुल, खाओ जग्गू, खाओ बेटा, अच्छे से खाओ। क्या बात है
भैया, इनको तो कभी देखा नहीं था, आज अचानक यहाँ देख रहा हूँ। अरे वही तो मैंने भी पूछा तो मेरे ऊपर तो एकदम खुजली वाले कुत्ते की तरह झपटा। एक लग रहा था मुझे ही खा जाएगा। लगता है कालू भैया और बिजली भाभी में जमकर झगड़ा हुआ है। अरे क्या करेगी भौजाई, ये भी तो 2 महीने काम करता है, 6 महीने आराम करता है। ऐसे में कोई भी लुगाई परेशान होकर भाग ही जाएगी। घर चलाना आसान है क्या? वही तो मंगरू, मुझे भी लग रहा है कि भौजाई भाग गई है, नहीं तो ये खाना खाने हमारे ढाबे में क्यों आते। अरे भैया जाने दो, फायदा तो आप ही का है। ना आएगी भौजाई और आपको यहाँ हमेशा पैसे मिलते रहेंगे और उसे खाना मिलता रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब जा, बहुत बकैती कर ली, वहाँ जाके बर्तन धो। हाँ, टाइम पास करने में खूब मजा आता है। अरे भैया वो तो कभी कभी हो जाता है। हाँ जा जाके बर्तन धो। और भैया भैरव कितने हो गए? ज्यादा नहीं भैया, 250 रुपए हुए हैं। 250 रुपए एक प्लेट खाने का? अरे भैया प्लेट एक थी, लेकिन खाना तो तुमने बहुत सारा मंगवाया ना, इसीलिए 30-35 रोटियां तुम दोनों पेल गए हो, तो दाम तो होगा ना। अरे अच्छा कोई नहीं, ये लो 250 रुपए। अरे जग्गू, अम्मा थी तो 50 रुपए में ही अभी हम लोग खाना खा लेते घर में। अम्मा चली गई, देख यहाँ 250 रुपए लग गए। ऐसे तो बड़ा बुरा हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। बाबा मैं क्या कर सकता हूँ, जो करना होगा आपको करना होगा। हाँ जाता हूँ मैं, देखता हूँ मुखिया जी के पास कोई काम है कि नहीं। पता नहीं कौन से जन्म के पाप है जो यहाँ मुझे भुगतना पड़ रहा है, कौन से कर्मों की सजा है। हाँ अभी घर छोड़कर निकली हूँ, कहाँ जाऊँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू यहाँ जंगल में क्या कर रही है और क्यों रोए जा रही है? ऊपर मेरा घोंसला है, आराम से सोने भी नहीं दे रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। तुझे नहीं लगता है बुजुर्ग पंछियों को आराम की जरूरत है? हाँ अम्मा, अब तो मैं सबकी परेशानी की कारण बन रही हूँ। हाँ घर से निकाली गई, मेरे पति को मैं पसंद नहीं, मेरे बच्चे को मैं पसंद नहीं, अब तुम्हें भी पसंद नहीं। क्या करूँ अम्मा बताओ तुम ही। अरे रे ये तो बहुत बोल रही है, क्या हो गया, क्या परेशानी है? घर से झगड़ कर आई है क्या? अम्मा क्या बताऊं, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। अच्छा तो तुम लोगों के झगड़े का जड़ है पैसा, घर में आमदनी नहीं है। अरे अगर वो नहीं कर पाता है तो तू कर ले। अम्मा क्या कर सकती हूँ मैं? ये ले, ये कच्चू के पौधे हैं, इसे ले जा और इसे अपने घर में लगा। अम्मा मेरे पास उतनी जमीन नहीं है, मेरे पति तो दूसरे की जमीन में काम करते हैं। अरे इसे ले जाकर घर के छत पे लगा दे, वहाँ ही उगाएंगे और बहुत अच्छे पत्ते निकलेंगे। इन्हें बेचकर तुझे अच्छी कमाई होगी, अभी बहुत अच्छे दाम मिलते हैं इसके। अच्छा अम्मा इसे ले जाती हूँ। बाबा अम्मा कब आएगी? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे लगा था गुस्से में गई है, 2-3 घंटे में आ जाएगी, लेकिन ये तो बहुत देर हो गई है। अब तो मुझे डर लगने लगा है, कहीं जंगल वंगल तो नहीं चली गई, वहाँ शिकारी पंछी भी रहते हैं। ये देख आ गई तेरी अम्मा। क्या हुआ? हाँ 2 घंटे में ही दिमाग ठिकाने आ गया। क्या करूँ, चली जाऊँ क्या फिर से? अरे मैंने तो यूं ही पूछ लिया। ये क्या लेकर आई हो? कच्चू का पौधा है, इसे लगा दो और इसी का कल सब्जी खाएंगे। अरे एक दिन में कहाँ से ये बड़ा हो जाएगा? कहाँ लगा दूँ, तुम्हारे सर पे? अरे छत पे लगा दो, छत पे, जो छप्पर है उसी पे। अच्छा ठीक है।
अरे बिजली, देखो बाहर आओ। ये देखो हमारे छत पे क्या हुआ है। अरे वाह, इसका मतलब बूढ़ी अम्मा ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। अरे क्या कहा था अम्मा ने? अम्मा ने कहा था ले जाओ इसे अपने छत पे लगाओ, तुम्हें बहुत अच्छी फसल मिलेगी। अम्मा ने तो ये भी कहा था तुम इसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती हो। अरे अगर ऐसा है तो कल ही मैं बाजार में ले जाऊंगा इसे, देखूंगा क्या बेचकर सचमुच मुनाफा मिलता है कि नहीं। अरे 2-4 पत्ते यहाँ मुझे भी दे दो, मैं भी इसकी सब्जी बनाऊंगी। अच्छा ये लो। अरे रे कलमुहा, क्या बात है, आज कहाँ से ये पत्ते ले आया? अरे मौसी, इसे अपने घर की छत पे उगाया है। अरे वाह, सुना था तेरी लुगाई भाग गई है। अरे मौसी, क्या ऊट पटांग बातें कहती हो। अरे वो तो 2-4 घंटे के लिए मैके गई थी, फिर आ गई है। अरे रे मुझे सिखाएगा, तुम दोनों में झगड़ा हुआ था, मैंने सब सुना था। मौसी, पत्ते लेने हैं पत्ते लो, नहीं लेने हैं तो यहाँ से खिसको और मेरा समय बर्बाद मत करो, और भी ग्राहक हैं। अरे रे दे दे, 20 पत्ते दे दे, इतने अच्छे पत्ते ये तो देखते ही देखते बिक जाएंगे। अरे वाह, अच्छा खासा आज मुनाफा हो गया, ये तो बहुत अच्छा है। जाता हूँ, कल भी ले आऊंगा पत्ते। अरे बिजली, ये देखो कितना सारा राशन लेकर आया हूँ। ये राशन तुम अच्छे से बनाना, जग्गू के लिए अच्छा खाना मिलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा अच्छा किया तुम आ गई, हमारे तो जेब ढीले हो रहे थे। बाबा कह रहे थे अम्मा होती तो 50 रुपए में ही सबका खाना बना देती, 250 रुपए देने पड़े थे। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही नौकरानी, नौकरानी जो आ गई इस घर में। लो, तुम फिर से शुरू कर रही हो। नहीं नहीं, झगड़े तो मैं ही शुरू करती हूँ, तुम थोड़ी करते हो। अरे बिजली, इन सब को छोड़ो, देखो मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ गए हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस बार कुछ और व्यापार भी करूँ, ताकि अब कभी ऐसी नौबत न आए कि हम परेशानी में हो। क्या करोगे? अरे आज तुमने जो पत्ते की सब्जी बनाई है, क्या स्वाद है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम ढाबा खोल ले और मौसम के अनुसार खाना बनाएंगे। सोचा तो ठीक है, लेकिन ढाबा कहाँ खोलोगे? अरे खेतों के पास ही खोलना होगा, वहीं पे मजदूर पंछी काम करते हैं, वही मजदूर पंछी हमारे ढाबे में खाना भी खाएंगे। ठीक है, चलो ये भी करके देख सकते हैं। और कालू और बिजली एक ढाबा खोल लेते हैं खेतों के पास। उनका ढाबा अच्छे से चलने लगता है, बहुत सारे मजदूर पंछी उनके ढाबे में खाना खाने लगते हैं। अब कालू और बिजली की लड़ाई भी बंद हो गई थी, उन्होंने अपने घर की भी मरम्मत कर ली थी। जग्गू भी बहुत खुश था। अरे रे मेरे तो भाग्य फूट गए हैं, कौन सी करमजली घर में आ गई है। अरे उठ जा, अम्मा अम्मा क्यों मारे जा रही हो? हाँ हाँ, दिन माथे पे चढ़ाया है, तुझे क्या है, तुझे तो सोना है दिन भर। नहीं अम्मा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए सोई हुई थी। अरे रे तू तो महारानी है, तुझे कौन कह सकता है जगने के लिए। हाँ, घर का सारा काम तो मैं ही करूँगी, तू आराम कर। नहीं अम्मा, बस मैं जग ही गई हूँ। जा जल्दी से कपड़े लेकर तालाब जा और सारे कपड़े धो कर आ, वरना बहुत बुरा हाल करूँगी। हाँ अम्मा, जा रही हूँ।
अरे रे रे, क्या कर रही है मुन्नी? कुछ नहीं काकी, बस कपड़े धो रही हूँ। अरे मुन्नी, तेरी शक्ल देखकर तो लग रही है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों इतना मेहनत कर रही है? नहीं काकी, ठीक हूँ, बस कपड़े लेकर जाना है घर। ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ और संग संग धो देती हूँ। नहीं काकी, मैं धो लूंगी। अरे ठहर जा, मैं भी धो देती हूँ, तू भी धो ले, जल्दी हो जाएगा। ले, तेरा काम हो गया, अब जा तू। क्या हुआ? मुन्नी को जाते हुए देखकर क्या सोच रही हो? अरे गौरी बहन, कुछ सोच नहीं रही हूँ, बस यही सोच रही हूँ मीनू मौसी अच्छा नहीं कर रही है। अपनी बेटी को तो राज रानी बनाकर रखती है और इस सौतेली बेटी के साथ हमेशा दुर्व्यवहार ही करती रहती है। अरे छोड़ो, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी मीनू मौसी को समझाता है तो वो समझने का नाम ही नहीं लेती है। और जुबान तो इतनी खराब है मीनू मौसी की, तो पूछो मत, उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। इसीलिए तो पंछियों ने अब उनसे बात करना भी बंद कर दिया है। हाँ, ठीक ही कह रही हो। अब देखो ये बेचारी, इसे तो लग रहा था बुखार है, फिर भी इसे तालाब भेज दिया। मैंने इसके कपड़े धो दिए हैं। अब देखो वहाँ जाती है तो न जाने कौन सा नया काम लेकर बैठी होगी। अरे मेरी गुड्डी, जगेगी नहीं बिटिया, बहुत समय हो गया है, उठ जा, अब जग जा। माँ, तुम क्यों परेशान करती रहती हो? अभी कितने बजे हैं? अभी तो बहुत वक्त है। तुम्हें पता है, शहर में जो पंछी रहते हैं वो तो दोपहर के बाद जगते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाता है? अरे बिटिया, तू ऐसा मत कर, पंछियों को सुबह ही जगना चाहिए। उठ जा, मैंने तेरे लिए हलवा और पूड़ी बनाया है, नाश्ता कर ले जल्दी जल्दी, फिर वो कल मुही आ जाएगी, फिर मुझे उसे भी देना पड़ जाएगा। अम्मा, ये रोज रोज ना हलवा पूड़ी खा खा कर मन भारी हो गया है, कुछ अच्छी चीजें बनाओ ना अम्मा। अरे तूने कहा तो मैं जरूर बनाऊंगी, तू परेशान मत हो। उठ जा, आज खा ले मेरी बच्ची। अच्छा अम्मा, आ रही हूँ। अरे रे रे, ये ले मेरी बच्ची, खा ले इसे। माँ, और अच्छा नहीं लग रहा है, बस इतना सा ही खाऊंगी और नहीं खाऊंगी। अरे इतना सारा जूठन छोड़ दिया है तूने, ऐसे तो मत कर, तू खा ले। अरे अम्मा, कौन सा तुम्हारा जूठन बर्बाद जाएगा, दे देना उस भिखारन को, आती होगी। अम्मा, ये लो, मैं कपड़े ले आई हूँ। अरे रे रे, कपड़े ले आई है तो मेरे लिए क्या बहुत कुछ कर दिया है? इतना आकड़ कर बोल रही है। जाकर बर्तन पड़े हैं, बर्तन धो। अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भूख भी लगी है, कुछ खाने को दे दो अम्मा। अरे जाके पहले बर्तन धो, बर्तन जब धुल जाएंगे तो मैं खुद ही तुझे खाने के लिए दे दूंगी, मेरा सर मत खा। ठीक है अम्मा। अम्मा, भूख लगी है अम्मा, दे रही हूँ, जाके बरामदे में बैठ, कमरे में या रसोई में जाने की हिम्मत मत करना। अच्छा अम्मा, मैं बरामदे में ही बैठती हूँ। ये ले, खा ले, हलवा और पूड़ी है। दुनिया कहेगी कि मैं अपनी सौतेली बेटी को अच्छे से नहीं रखती। देख लो, हलवा और पूड़ी खिला रही हूँ। अरे दीदी, जरा जाकर
खेतों में काम करा। खेत में बहुत सारे घास उगाए हैं। अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चुपचाप सोना चाहती हूँ। अरे रे रे, वाह, इतना जुबान बड़ा हो गया है, अब मेरे से जुबान लड़ाएगी। निकल यहाँ से, चुपचाप खेत में जा और खेत के सारे काम कर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मुन्नी, तू यहाँ क्यों आई है? मुझे माँ ने भेजा है खेत के घास निकालने के लिए। अरे तेरी तो तबीयत खराब लग रही है, चल तुझे घर लेकर चलते हैं। मौसी, ओ मौसी। अरे रे रे, क्या हो गया मुखिया, आज मेरे घर कैसे आ गया? अरे मौसी, तूने इस छोटी सी बच्ची को खेत में घास कटने के लिए भेज दिया है, ये तो बहुत बुरी बात है। अरे रे रे, मुझे सिखाएगा तू? वो मेरी बच्ची है, मैं चाहे जो करूं। देखो मौसी, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तुम्हारी ये हरकतें नहीं चलेंगी। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो निकाल कर गांव से बाहर फेंक दूंगा, याद रखो। और वैसे भी जिस घर में तुम रह रही हो ये उसका ही है, और वो जो खेत है वो भी इसका ही है। इसकी संपत्ति पे राज कर रही हो और इसी को आंखें दिखा रही हो। अरे रे रे, ये कौन कह रहा है? ठीक है मुखिया, अब मैं नहीं भेजूंगी, अच्छे से रखूंगी इसे। हाँ, बस ध्यान रखना, कुछ भी उल्टा पुल्टा किया तो इस बार तुम्हें गांव से बाहर ही कर देंगे। अरे तूने जाकर शिकायत कर दी मुखिया से? तेरी इतनी हिम्मत? अम्मा, मैं नहीं गई थी, वो खुद ही खेत में आ गए थे। अम्मा, मुझे पता भी नहीं था कि वो यहाँ आकर ये सब कुछ कहेंगे। अम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरे ऊपर नाराज मत हो। अरे नहीं किया है तो ऐसे आ गए ये, तूने ही जरूर कुछ किया होगा। अरे क्या हो गया मीनू, क्यों मारे जा रही हो इसको? अजी क्या बताऊं, घर की बात ये मुखिया तक लेकर चली गई, इसने हमारी नाक कटवा दिए। अरे अगर ऐसा है तो इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दूंगा रात में। नहीं बाबा, ऐसे मत बोलो। अरे बिल्कुल, चलो अभी निकल जाओ मेरे घर से, एकदम चली जाओ, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। अम्मा, बाबा, कहाँ चले गए आप लोग? किसके पास मुझे छोड़ दिया? ये तो मुझे अपनी बेटी मानते भी नहीं है। अरे कौन है तू? इस जंगल में आकर क्यों रोई जा रही है? और ये तूने क्या किया है? ये जंगल तो जंगली पक्षियों का है, शिकारी पंछी आते रहते हैं, तुझे तो कभी भी खा जाएंगे। खाने दो अम्मा, अब कुछ बचा भी नहीं है। मुझे मेरे बाबा और अम्मा ने घर से निकाल दिया है, अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती। अच्छा ऐसा है, चलो मेरे साथ, मेरा यहाँ पर एक घर है, उसी में रहना और मेरी मदद करना। ठीक है अम्मा। ये ले खा और बता कैसे बने हैं। अरे इतना अच्छा खाना, इसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बनी होगी अम्मा। अरे खा के तो बता। वाह अम्मा, ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये अच्छी क्यों नहीं होगी, मैं अपने खेत में सारी सब्जियां खुद ही उगाती हूँ, एक भी सब्जी बाहर से नहीं खरीदती हूँ, ताजी और अच्छी सब्जियां हैं, तो अच्छा तो होगा ही ना। हाँ अम्मा, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। अच्छा
अब खा पी कर तू आराम कर। मुझे पता है तू बहुत थकी हुई है और बहुत सारी चीजें झेला है तूने। अब आगे तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अम्मा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? घर में बैठी बैठी क्या करूंगी? अच्छा चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने खेत भी दिखला दूंगी। अरे बस बस, इतना बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं तोड़ना है। मुझे कौन सा इसे बेचना होता है, खाने के लिए है। बस जितना है उतना ही बहुत है। अम्मा, आज मैं बनाऊं खाना? तुझे बनाना आता है? हाँ अम्मा, सारा काम घर का आता है, इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। अच्छा, बनाकर दिखा। देखो अम्मा, अब खाओ और बताओ। अरे वाह, तुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। बहुत बढ़िया, अच्छा बनाया है तूने। तू अब घर का सारा काम काज देख लेना, मैं खेतों को देख लूंगी। 2-4 और खेत बना लूंगी तो हमारे पास अनाज की भी कमी नहीं होगी। सब चीज होगा हमारे पास। अरे अम्मा, क्या हो गया अम्मा? मैं वैद्य जी को बुलाकर लाऊं क्या? अरे कोई वैद्य जी यहाँ नहीं रहते और मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। मेरे पास तेरे लिए कुछ है। क्या बोल रही हो अम्मा? तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी? अरे तू परेशान मत हो, ये घर है, जमीन है और तेरे पास तो सब कुछ सीखा सीखा है। खाना बनाने से लेकर खेत खलियान का काम तक तू सब कर सकती है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये ले ये छड़ी जादुई छड़ी है। इस छड़ी से जो कहेगी वही होगा। बस मेरे पास तेरे लिए यही एक उपहार बचा था, इसे ले ले। अम्मा, कहाँ चली गई अम्मा? जो भी अच्छे अच्छे मेरे जीवन में आते हैं सब चले जाते हैं। अरे रे रे, ये कलमुही तो फिर वापस आ गई। अरे तू यहाँ वापस क्यों आई है? फिर से मार खाने के लिए क्या? इनकी धुलाई अच्छे से करो। अरे अरे रुको, अरे मुन्नी, मैं तो तेरा बाबा हूँ, रोक ले मुन्नी। अरे मुन्नी, देख मुन्नी, कितनी भी बुरी हूँ तो मैं तेरी माँ ही। रोक ले मुन्नी, रुक जाओ डंडे। अच्छा किया तेरे साथ तो यही होना चाहिए। तूने हमें क्या बताया था कि मुन्नी भाग गई है? ये तो मुन्नी यहीं रही। हाँ, तुम दोनों ने बहुत शैतानियाँ कर ली। अब यहाँ से निकल जाओ तुम लोग, गांव छोड़कर जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। इन्हें अपने किए की सजा मिल गई है और अब तो मेरे पास ये जादुई डंडा भी है। जब भी ये बदमाशी करेंगी, इनको अकल ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास अब सब कुछ है। मुझे अब डर नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ ही रहें। ठीक है बिटिया, जैसा तू चाहे।
अरे दीदी, क्या मुसीबत है। इसके पास एक जादुई डंडा क्या आ गया। इसने तो हमारी खटिया खड़ी करके रखी है। मुन्नी भी उनसे सारे काम करवाती थी।